बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद प्राचा आज नए व्लॉग के साथ आपके खिदमत में हाजिर है। इमरान खान की आज एफआईए में पेशी हुई और जेआईटी के सामने पेश हुए। इस पे बताना ज़रूरी है कि इमरान खान ने एफआईए को क्या जवाबात दिए। एफआईए का जो सवालनामा था उसमें मुसलसल पूछा गया कि आपको अमेरिका, यूके और दुनिया के जो दीगर ममालिक है उससे जो पैसे आए हैं वो किस तरीके से आए। उनका आया कि बैंकिंग चैनल से आए। इसके अलावा इनके मुख्तलिफ जो पैसे आए इन्होंने आगे अपने मुलाजमीन के नाम पे जो अकाउंट्स ओपन करवाए थे उस हवाले से भी पूछा गया। इसके अलावा जो बाहर से स्पेशली पाकिस्तानीज़ हैं उन्होंने इमरान खान को पर्सनल जो पैसे भेजे उस पर भी पूछा गया। इसी तरह जो शौकत खानम के हवाले से जो पैसे आए तो वो जो पैसे हैं उसको सियासी फंडिंग के लिए इस्तेमाल करने पे भी पूछा गया। तो ये सारी चीज़ें उनसे पूछी गई, लेकिन इमरान खान का जिस तरह उन्होंने अपने पहले जवाबात में बताया कि वो एफआईए को बताने का पाबंद नहीं है। तो ये बार बार उनका जब भी वो सवाल करते तो उनकी तरफ से यही जवाब आता। तो ये सारी सिचुएशन थी। वो एफआईए में रहे, उसके बाद एफआईए से बाहर पेशी के बाद बाहर आके उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। क्योंकि अंदर तो डिफरेंट सिनेरियो था और जब वो बाहर आए तो बिल्कुल डिफरेंट एक सिनेरियो था। बाहर आके उन्होंने जो बात की, उन्होंने जो मीडिया पे कदगन के हवाले से बात की। इसी तरह जो उनकी जो इनके कज़न भी हैं और पार्टी के सेनेटर भी हैं, उनके घर पे कल रात छापा मारा गया, उस पर भी बात की। इसी तरह जो मुराद सईद के हवाले से जो चीज़ें आ रही थी कि उनको भी पकड़ने की कोशिश की जा रही, उन पर भी बातें की। तो ये सारा तनाजुर है। तो अब सिचुएशन ये बनी हुई है कि गवर्नमेंट जो है और हमारे जो सोर्सेज है वो बता रहे हैं कि वो इमरान खान की किसी न किसी तरीके जो है वो गिरफ्तारी चाहते हैं। ये गिरफ्तारी 20 सितंबर से पहले भी हो सकती है और इस हवाले से एफआईए बहुत एक्टिवेट है। आज उनकी पेशी हुई एफआईए में। हमारे सोर्सेज के मुताबिक एफआईए के हुकाम जो है उनके जवाबात से मुतमिन नहीं थे। जो एफआईए के हाईअप्स है इमरान खान की आज की पेशी के बाद उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट जगहों पे विज़िट किया। और अब अपेरेंटली जो चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि गवर्नमेंट स्पेशली चाहती है कि इमरान खान की गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। सबसे पहली वजूहात तो 2 दिन पहले जो कामरान खान को दिया गया इंटरव्यू है उसकी वजह से गवर्नमेंट बहुत प्रेशराइज है। पहले तो चल रहा था, हमने भी आपको बताया था कि जो गवर्नमेंट है ये भी एक्सटेंशन देने पे सोच रही है, लेकिन अब इमरान खान के बयान के बाद उनकी जो स्ट्रेटजी है वो चेंज हुई है। शाहिद खकान अब्बासी का कहना है कि हम कोई एक्सटेंशन की तरफ नहीं जा रहे। अगर आर्मी चीफ की तैनाती का मामला ही डिस्कस होना है तो जमहूरियत की बंद कर देनी चाहिए पाकिस्तान में। तो ये सारा सिनेरियो बनता जा रहा है। अगले आइंदा आने वाले दिनों में दोनों अतराफ जो पीटीआई है और हुकूमत है इनके लिए बहुत मुश्किल है। हुकूमत चाहती है कि किसी तरह हम इमरान खान की गिरफ्तारी करें और ये गिरफ्तारी एफआईए के थ्रू हो सकती है। लेकिन जो अभी पिछले 2 से 3 दिन में जो चीज़ें सामने आई हैं इसमें गिरफ्तारी जो है वो बहुत मुश्किल नज़र आ रही है। जो क्योंकि इनके जो ऑन ईयर जो इंटरव्यूज़ हैं वो किए जा रहे हैं। इसके अलावा पार्टी के लोगों को मीडिया पे बहुत प्रेजेंस दी जा रही है। इसी तरह जो बाकी जो इनके पार्टी के लोग हैं उनकी और इनकी तरफ से जो एक पॉलिसी सामने आई है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो बातचीत दोबारा इनकी अपेरेंटली स्टार्ट हुई है। तो ये सारे तनाजुर हैं। इसमें बहुत मुश्किल नज़र आता है कि किसी तरह गिरफ्तारी अमल में लाई जा सके। लेकिन इमरान खान भी 20 सितंबर के बाद अगर उनकी जो मुतालबात हैं, अगर आर्मी चीफ की तैनाती को एक्सटेंशन ना दी गई या अगर जो इलेक्शंस की डेट है उसको ना किया गया तो वो 20 सितंबर के बाद फौरी तौर पे हुकूमत पे प्रेशर डालने के लिए लॉन्ग मार्च का कह सकते हैं। क्योंकि उनकी 4 सूबों में हुकूमत है तो इस्लामाबाद पहले भी है बताया कि गिरा हुआ है। तो ये सिचुएशन जो है हुकूमत के लिए बहुत ही ऑकवर्ड है। तो 20 सितंबर से पहले पहले इमरान खान की गिरफ्तारी हुकूमत चाहती है। एफआईए को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह जो इमरान खान है वो 20 सितंबर के बाद लॉन्ग मार्च का सोच रहे हैं और इस हवाले से उन्होंने मीडिया के लोगों को भी बताया है कि हम तैयार बैठे हैं और किसी भी वक्त जो है कॉल दी जा सकती है। तो ये सारा तनाजुर है। इमरान खान फौरी तौर पे जो है वो चाहते हैं कि जो इंतखाबात की तरफ जाया जाए
और इस्लामाबाद में जो इस्लामाबाद में बातचीत हो रही है, जो चहमगोइयाँ जारी हैं कि कुछ दिनों में जो है वो जो वज़ीर आज़म है, क्योंकि वज़ीर आज़म इस वक्त बहुत ही नाजुक और कमज़ोर पोजीशन पे हैं, हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं वो उनसे खुश नहीं हैं, जो मईशत की सूरत हाल है, जो महंगाई का आलम है, और इसके अलावा जो अवाम है, एक तो महंगाई की वजह से अवाम बहुत तंग है, परेशान है। दूसरी तरफ अभी हुकूमत ने जो बिजली के बिलों की मद में हुकूमत अवाम के साथ एक धोखा किया है कि इन्होंने कहा कि हम 300 यूनिट तक जो है वो FCA जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं उसको वापस ले लेंगे, लेकिन उसमें कुछ भी वापस नहीं लिया जा रहा, उसको डेफर किया गया है। ये आइंदा आने वाले महीनों में जो सर्दी आने वाली है उन महीनों में बिजली जो है वो ऑटोमेटिकली सस्ती हो जाती है, बिजली का इस्तेमाल कम हो जाता है, तो गवर्नमेंट जो है वो और मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है वो इस टाइम जो है वो लोगों के बिलों में ये जो FCA है उसको ऐड करेगी। तो हुकूमत बहुत परेशान है और इमरान खान भी उनके सर पे खड़े हैं। तो ये आइंदा तकरीबन एक हफ्ता जो है बहुत ही क्रूशल है। दोनों तरफ से चीज़ें जो हैं वो बहुत एडवांस स्टेज पे पहुंच चुकी है। तो इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही है। अभी देखते हैं कि एक दो दिनों में कैसे उनकी गिरफ्तारी को अमल में लाया जाता है। थैंक यू।